स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि डॉट डॉट सोर्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन इकॉनमी। आपका इसका पहला आंसर है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है 1 and 2 बोथ एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। यानी कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक और गुणात्मक या मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकॉनमी में होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप बाय। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए PQLI, HDI ये सारे इंडेक्स को डेवलप किया गया था। तो सबसे पहले जो डेवलप किया गया था वो था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये पूछ रहा है किसके द्वारा विकसित किया गया था। पहला जॉन रॉबिन्सन, दूसरा मॉरिस डेविड मॉरिस, तीसरा है अमर्त्य सेन, चौथा है महबूब उल हक। तो आपका राइट आंसर होगा मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है, डेविड मॉरिस, यानी आप मॉरिस डी मॉरिस भी कह सकते हैं, मॉरिस डेविड मॉरिस भी कह सकते हैं। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है द HDI वॉज डेवलप्ड बाई, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग का एरर हो गया है, डेवलप्ड बाई होगा, डेवलप्ड बाई। आपका ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, कीन्स, मॉरिस डी मॉरिस या महबूब उल हक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको जो डेवलप किया गया था वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा डेवलप किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विल हैपन नेसेसरली इफ देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है, जनसंख्या वृद्धि दर पर, पूंजी निर्माण पे, तकनीकी प्रगति, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा कि उपयुक्त सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम, दूसरा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा है एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, और चौथा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। यानी HDI के अंतर्गत 3 इंडिकेटर लिए गए हैं। पहला स्वास्थ्य है जिसमें आपकी जीवन प्रत्याशा को काउंट किया जाता है, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय को। अगला आपका क्वेश्चन है कि हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI को जारी करने वाला जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, UNCTAD। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु पब्लिश द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, ADB, IDA, UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2010 से MPI को जारी कर रहा है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया सेकेंड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है हैरड-डोमर मॉडल, दूसरा रिकॉर्डियन मॉडल एंड महान-लोबिस मॉडल, तीसरा है, और चौथा है सोलो मॉडल। तो जो सेकेंड 5-year प्लान था आपका, उसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था, और जो मॉडल एक्सेप्ट किया गया था वो था महान-लोबिस का मॉडल। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि हैरड मॉडल का अमेरिकन वर्जन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये डोमर के द्वारा दिया गया। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डोमर। ठीक है, क्योंकि हैरड ने सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी, वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, और जो डोमर थे वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। तो हैरड के बाद ही डोमर का थ्योरी आया था, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डोमर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फर्स्ट 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन। पहला हैरड-डोमर मॉडल, दूसरा रिकॉर्डियन मॉडल, तीसरा महान-लोबिस मॉडल, और चौथा है सोलो मॉडल। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हैरड-डोमर मॉडल। ठीक है, थैंक यू।